विवेक और श्रद्धा की शादी को कुछ ही दिन हुए थे और आज वो दोनों अपने हनीमून के लिए होटल में जा रहे थे। विवेक, अभी होटल कितनी दूर पर है? ज्यादा नहीं, बस यहाँ से 56 किलोमीटर दूर है। आई होप कि सही टाइम पर पहुँच जाए। मौसम बहुत ही खराब है, कहीं बारिश शुरू न हो जाए। श्रद्धा के कहते ही जोर की बिजली कड़की और बारिश शुरू हो गई। कुछ और ही बोल देती, वो भी सच हो जाता। देखो ना, तुमने अभी कहा ही था कि बारिश शुरू हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, मौसम तो पहले से ही खराब था। कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि बारिश होने वाली है। दोनों हंसी मजाक करते हुए आराम से उस होटल की तरफ बढ़ रहे थे जहां विवेक ने उनके लिए रूम बुक किया था। लेकिन बारिश बहुत तेज होने लगी थी और अचानक से पेट्रोल भी एंडिंग पर नजर आने लगा। ओह माय गॉड, ये फ्यूल इतनी जल्दी खत्म कैसे हो रहा है? तुमने चलने से पहले चेक नहीं किया था क्या? हाँ मैंने किया था यार, लेकिन अब ये खत्म होने वाला है। विवेक ये देख हैरान था कि जब उसने फ्यूल भरवाया था तो टैंक ऐसे अचानक कैसे खाली हो रही है। सिर्फ 5 मिनट और चलने के बाद उसकी कार रुक गई। क्या हुआ? फ्यूल खत्म हो गया। अब हम होटल कैसे पहुँचेंगे? अरे देखो, सामने भी एक होटल नजर आ रहा है। श्रद्धा ने उस गेट की तरफ इशारा किया जो कि कुछ ही कदम की दूरी पर नजर आ रहा था। होटल मिलांज। उसका नाम पढ़ते ही विवेक के चेहरे पर डर सा दिखने लगा। हाँ देखो ना, कितना अच्छा होटल है। आज रात यही रुक जाते हैं, सुबह यहाँ से चेकआउट कर लेंगे। विवेक पता नहीं होटल में जाने से क्यों कतरा रहा था, लेकिन श्रद्धा के आगे उसकी कहाँ चलने वाली थी। और वैसे भी उसके पास वहाँ रुकने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था। दोनों कार से उतरे और पानी से बचते हुए उस होटल के अंदर गए। रिसेप्शन से उनको रूम नंबर 108 की चाबी मिली। कोई और रूम नहीं है? ये 108 ही क्यों दे रहे हैं? अरे क्या हो गया तुमको? रूम नंबर 108 है तो इसमें इतनी घबराने वाली क्या बात है? वो मैं कहते कहते विवेक रुक गया और फिर श्रद्धा ने रिसेप्शनिस्ट से चाबी ले ली। दोनों रूम नंबर 108 में पहुँचे। वाओ, रूम तो काफी अच्छा है। बस अब कुछ खाने को ऑर्डर कर देती हूँ, बहुत जोरों की भूख लगी है। कहकर श्रद्धा ने रिसीवर उठाया और रूम सर्विस को ऑर्डर दिया। हेलो रूम सर्विस, मैं रूम नंबर 108 से बोल रही हूँ। आपके पास कॉन्टिनेंटल फूड में क्या क्या है? उन्होंने श्रद्धा को मेनू बताया और श्रद्धा ने ऑर्डर दे दिया। फिर दोनों बैठकर बातें करने लगे। कुछ देर बाद डोरबेल बजी और श्रद्धा ने उठकर दरवाजा खोला। रूम सर्विस बॉय ने जैसे ही विवेक को देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सर आप, अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए। आपको पता भी नहीं है कि उस रात के बाद से मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। सुनकर विवेक चौंक पड़ा और श्रद्धा भी हैरान रह गई। ये तुम क्या कह रहे हो? कहकर उसने विवेक से पूछा, क्या बोल रहा है? क्या तुम पहले भी यहाँ आ चुके हो? नहीं, मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ। यू, तुमको कोई गलतफहमी हुई है? नहीं सर, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, मैं आपको पहचान गया हूँ। विवेक ने उसकी बात बीच में ही काटकर उसको डांटते हुए कहा, तुम खाना देकर यहाँ से जाओ, नहीं तो मैं अभी मैनेजर से कहकर तुम्हारी याददाश्त ठीक करवा दूंगा। सुनकर वो डर गया और उनके पास खाने की ट्रॉली छोड़कर चला गया। श्रद्धा को ये बात बहुत ही अजीब लग रही थी, लेकिन फिर भी उसने विवेक से कोई सवाल नहीं किया और दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। सर्विस बॉय वहाँ से निकलकर कॉरिडोर से गुजर रहा था, तभी उसको किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका मुझे इंतजार था। सुनकर वो डर गया और पीछे पलटकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। अब वो यहाँ आ चुका है, तुम अब मुझे डराना छोड़ दो। तेरे जिंदा रहने से मुझे कोई फायदा नहीं है, तो उसको यहाँ लेकर नहीं आया, मैंने ही उसे यहाँ रुकने पर मजबूर किया। अब तेरे जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं। ऐसा कहकर वो उसके सामने आ गई। ये लड़की बहुत ही डरावनी लग रही थी। उसकी आंखें पीली जर्द थीं।
और चेहरा नीला पड़ा हुआ था। आ! वो चिल्लाया, लेकिन अगले ही पल उस लड़की ने उसका गला पकड़ लिया और उसको जमीन से ऊपर उठा दिया। उसके पैर हवा में छटपटा रहे थे और सांस खींचने लगी थी। तभी एक झटके के साथ उस लड़की ने उसकी गर्दन घुमाई और धड़ से अलग कर दी। मैं आ रही हूँ विवेक, अब तुम्हारी बारी। खाना तो बहुत ही टेस्टी था, मैं जरा वॉशरूम होकर आती हूँ। कहकर श्रद्धा उठी और वॉशरूम में चली गई। विवेक मोबाइल निकालकर उस होटल में कॉल करने लगा जहाँ उसने रूम बुक किया था। यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं है। आज ये मेरे साथ क्या क्या हो रहा है? क्या हुआ विवेक, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? सुनकर विवेक ने श्रद्धा की तरफ देखा और उसको देखता ही रह गया। उसने रेड कलर क्रॉप टॉप और शॉर्ट पहना हुआ था। श्रद्धा उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। वाह, तुम तो बहुत ही अलग दिख रही हो। सुनकर वो उसके करीब गई और उसको कस के गले लगा लिया। विवेक, तुम किससे बात कर रहे हो? किसी का कॉल आया है क्या? श्रद्धा की ये आवाज वॉशरूम से आ रही थी, जिसको सुनकर विवेक हक्का बक्का सा रह गया। अगर श्रद्धा अंदर है तो ये कौन है? कहकर वो एकदम से उससे अलग हुआ। वो लड़की श्रद्धा नहीं, वही लड़की थी जिसने कुछ देर पहले वेटर को मारा था। उसका भयानक रूप देखकर विवेक डर गया और चिल्ला उठा। उसकी चीख सुनकर श्रद्धा वॉशरूम से बाहर निकली और उसको देखकर वो भी डर गई। सर, मैंने आपका बहुत ही बेसब्री से इंतजार किया था। आज वो दिन आ ही गया। कहकर उसने विवेक का हाथ पकड़ा और उसको झटका देकर तोड़ दिया। फिर उसने उसकी गर्दन पकड़ी और उसको हवा में ऊपर उठा दिया। कौन हो तुम? उसने ट्रॉली पर रखा हुआ कांटा उठाया और विवेक के गले पर खचाखच करके मारने लगी। बचाओ, बचाओ! उसके गले से खून निकलने लगा और वो दर्द से कराहने लगी। मैं कौन हूँ और तुझे मारना क्यों चाहती हूँ? इसको बता, वरना अभी के अभी तुझे खत्म कर दूंगी। बताता हूँ, मुझे छोड़ दो नेहा। ये क्या कह रही है विवेक? कौन है ये? ये मेरी सेक्रेटरी थी नेहा। पिछले साल मैं इसके साथ बिजनेस मीटिंग के लिए दिल्ली जा रहा था। हम एक रात यहाँ रुके थे, लेकिन मुझसे गलती हो गई। कैसी गलती? यहाँ शराब अलाउ नहीं। मैंने रूम सर्विस बॉय को पैसे देकर उससे शराब मंगवाई और फिर रात के टाइम नशे की हालत में मैंने। तुम कितने घटिया इंसान हो विवेक, आज पता चल रहा है। सुबह जब मेरी आँख खुली तो ये मेरे बेड पर बैठी हुई रो रही थी। इसने मुझे बताया कि रात क्या हुआ था। मैंने इसको चुप कराने की कोशिश की और ये भी कहा कि जितना चाहे पैसा ले लो, लेकिन इस बात को यहीं दबा दो। लेकिन इसने एक बात नहीं मानी, बल्कि ये कहने लगी कि मुझको इससे शादी करनी पड़ेगी। ये मेरे ही सामने पुलिस को कॉल कर रही थी। तभी नेहा की आत्मा ने ट्रॉली पर से चाकू उठाया और फिर उसकी गर्दन पर रखकर बोली, आगे बता। ये मेरे ही सामने पुलिस को कॉल कर रही थी। इससे मोबाइल छीनने की हाथापाई में इसका सर टेबल से टकराया और इसके सर पर बहुत चोट आई। ये बेहोश हो चुकी थी। खून तब भी बहुत तेजी से बह रहा था। मैंने सोचा इसको बचा लिया तो ये होश में आते ही मुझे पुलिस केस में फंसा देगी, इसलिए मैंने इसको मरने दिया और फिर रूम सर्विस बॉय को और पैसे देकर इसकी लाश को ठिकाने लगा दिया। मुझे खुद पर शर्म आ रही है कि मैंने तुम जैसे इंसान से प्यार किया और शादी की। सुन लिया तूने, अब तेरा भी समय आ गया है। कहकर उसने हाथ में पकड़ा चाकू एक बार नहीं बल्कि कई बार खचाखच विवेक के पेट में घोंप दिया। फिर आखिर में वही चाकू उसके गले पर फेर कर उसको खत्म कर दिया। मरने वाला इंसान श्रद्धा का पति था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर पति को खोने का गम नजर नहीं आ रहा था। नेहा की आत्मा ने श्रद्धा की तरफ देखा तो वो बोली, नेहा, मैं तुम्हारी मौत की सच्चाई सबके सामने लेकर आऊंगी, ताकि जो तुम्हारे साथ हुआ किसी और के साथ ना हो। ऐसा अब होगा भी नहीं। आगे से अगर कोई भी लड़का किसी भी लड़की की जिंदगी खराब करने के बारे में सोचेगा भी तो उसकी ख्वाहिश पूरी करने
मैं वापस आऊंगी।